अभी वो सिंगरौली में जंगल काट रहा है, कितना बड़ा जंगल साफ कर लिया, बहुत बड़ा जंगल, लोग घूम रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, दूर दूर तक कटे हुए पेड़ हैं। अब ऐसे ही तो कोई काट के नहीं चला गया होगा रात भर में, यानी कि बड़ी संख्या में लोग आए होंगे, मशीनें लेकर आए होंगे। अब वहाँ वो जमीन दे दी गई है, जंगल काट दिया गया है। हम वृक्षारोपण करते रहते हैं, वृक्षारोपण करते रहिए। वृक्षारोपण क्या होगा, आखिर कोई पेड़ 200 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है, पूरा एक जीवंत इकोसिस्टम होता है उसमें प्रोड्यूसर, वो खुद प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर है, उस पर सेकेंडरी कंज्यूमर है, पूरा फूड चेन चलता है, फूड वेब है उसके ऊपर। उसमें कितने सारे बर्ड्स हैं जिनमें नेस्ट बने हुए हैं, और ये सब इकोसिस्टम, बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, और पूरे इकोसिस्टम को तैयार होने में बरसों लगते हैं, कई सालों लग जाते हैं। आज आप जो कोई प्लांटेशन करते हैं उसकी क्या औकात है भाई, कोई बकरी खा जाएगी, खत्म हो जाएगा, इकोसिस्टम कहाँ है उसका, और आप कब तक पानी पिलाएंगे उसको, कब उसको नर्चर करेंगे। वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट है, क्लाइमैक्स फॉरेस्ट है। जब हम न्यूडेशन से लेके बात करते हैं, जीरो सीर और हाइड्रोसीर, तब क्या बोलते हैं, न्यूडेशन है, कुछ नहीं है वहाँ, रॉक है, फिर लाइकेन आते हैं, मोसेस आते हैं, फिर सक्सेशन होता है, और फिर छोटा फॉरेस्ट बनता है, इस पे श्रब्स, हर्ब्स तैयार होती हैं, फिर छोटे ट्रीज तैयार होते हैं, बाद में बड़े ट्रीज तैयार होते हैं, बाद में कैनोपी वाले, लार्ज कैनोपी वाले आते हैं, और कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी होती है एनिमल्स में, प्लांट्स में, तब जाकर के वो फॉरेस्ट डेवलप होता है। आप कहते हैं कि हम कंपेंसेटरी फॉरेस्ट लगाएंगे, उधर कैंपा फंड करेंगे और उसमें फिर कुछ प्लांटेशन कर देंगे, फॉर्मेलिटी हो जाएगी, ट्री गार्ड भी उठा ले जाते हैं लोग बाग। जंगल में किस बात है, ट्री गार्ड काम आते हैं क्या जंगल में, कैसे जंगल लगाएंगे, जंगल के लिए फॉरेस्ट लाएंगे कहाँ, और कौन फॉरेस्ट के लिए, आपको फॉरेस्ट लगाने के लिए आपकी जो रेवेन्यू की जो जमीन है जिसपे एग्रीकल्चर होता है या गवर्नमेंट लैंड होती है, तो क्या वो फॉरेस्ट लगाने के लिए लैंड देती है क्या। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लैंड लेते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लैंड देते हैं, हम लेते हैं, बल्कि उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखती है राज्य सरकार कि हमको रेवेन्यू के लिए चाहिए, खेती करने के लिए जमीन की जरूरत है, उद्योग लगाने के लिए जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने प्रोजेक्ट लेके आती है, वहां पे हमको नवोदय विद्यालय बनाना है, जबकि वो फॉरेस्ट की लैंड है, और फिर उसको मॉडिफाइड, उसका वो स्वरूप चेंज किया जाता है, फिर रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में आती है, वो रेवेन्यू लैंड बनती है। तो हम देते नहीं है, बल्कि उल्टा लेते हैं। ये जो मूर्ख लोग अपनी ऑक्सीजन को काट रहे हैं, ये जो फिर पोल्यूशन फिर आपको गांव में मिलेगा, जो दिल्ली वाली स्थिति है, क्योंकि आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो खत्म कर रहे हैं, आप कार्बन सिंक खत्म कर रहे हैं ना, तो कार्बन सिंक खत्म कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर वही पोल्यूशन, वही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली वाला जहरीला है, वो आपके गांव में होगा, वो उस जंगल में होगा, फिर उस एरिया में होगा जहां कभी जंगल था। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। मतलब आप अगर उसको देखें कि जंगल का यदि विनाश हो रहा है, तो आप कहेंगे हम जंगल लगा रहे हैं कॉम्पेंसेटरी, पॉसिबल नहीं है भाई, कैसे लगा सकते हो आप, ऐसे कैसे फॉरेस्ट बना दोगे, 200-300 साल लग गए उसको फॉरेस्ट बनने में, इंसान थोड़ी बनाते हैं उसको। तो जब भी कभी अर्थ में जब नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात आती है, तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि धरती माता को आपको संवारने की जरूरत नहीं है, आप उसको बिगाड़ो मत, उजाड़ो मत, इतना ही पर्याप्त है। हम संवारेंगे धरती माता, तुम क्या संवारो, क्या औकात है तुम्हारे, न जाने कितने मर गए, खप गए उस धरती माता में दबे पड़े हैं, उसको क्या संवारोगे। धरती को हम हरी भरी चादर ओढ़ाएंगे, तुमको चादर ओढ़ाना बंद करो, आप क्या संवारोगे उनको, वो जन्म देती है आपको, वो भोजन देती है आपको, वही फिर मरने के बाद आपको संभालती है।